वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कहाँ तक किया हुआ है? आगे बढ़ाते, थोड़ा ब्रेक हो गया। किसी को याद है या सब लोग भूल गए कहाँ तक किया? 19 से शुरू होगा भैया? जी ठीक बताया आपने, 19 से शुरू होगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं थोड़ा बाहर हूँ, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों के पास, सबके पास पुस्तक है ना, किसी न किसी रूप में, तो उसमें से देख लीजिए। और शशांक करेंगे आरंभ? जी भैया। तपाम्यहं तपाम्यहमहं वर्षम् तपाम्यहं वर्षं तपाम्यहमहं मैं रुक वर्षं गया था, आपको रुकना नहीं है। तपाम्यहमहं वर्षम् तपाम्यहमहं वर्षं तपाम्यहमहं वर्षं तपाम्यहमहं वर्षं गृह्णाम्युत्सृजामि च निगम्यायुतु सुजा। एक बार फिर से भैया। निगृह्णाम्युत्सृजामि च निघ्राण्ययुतु सृजामि निघाम्ययुतु सृजामि च निगृह्णामि निगृह्णामि उत्सृजामि च, ये दो है ना। निगृह्ण्याम, सुनिए, निगृह्णाम्युत्सृजामि च निग्राण्यामितु सृजामि च निग्रहाम्युत्सृजामि च निग्रहाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च अमृतं चैव मृत्युश्च अमृतं चैव मृत्युश्च मृत्युश्च अमृतं चैव मृत्युश्च मृत्युश्च नहीं, मृत्युश्च, मृत्यु मृत्युश्च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन सदश्चाहम् अर्जुन सदश्चाहमनुर्जुन सदश्चाहम नहीं, सदसच्चाहम। सदश्चाहमर्जुन सुनिए, इसमें भी दो शब्द है, सत असत च अहम, ये सब मिला के और अर्जुन एक शब्द बनता है। सत असत च अहम अर्जुन, तो सदसच्चाहम अर्जुन। सच चाहमर्जुन सच चाहमर्जुन सच चाहम अर्जुन तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च
तपाम्यहं वर्षं निग्रहण्यामि तु सृजामि च। तपाम्यहं वर्षं निग्रहण्यामि तपाम्यहमहं वर्षम् तपाम्यहमहं वर्षं निग्रहण्यामि तु सृजामि च। तपाम्यहं वर्षं निग्रहण्यामि तु सृजामि च। तपाम्यहमहं वर्षं निग्रहण्यामि तु सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। तपाम्यहमहं वर्षं निग्रहण्यमृतु सजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। तपाम्यहमहं वर्षं निग्रहण्यमृतु सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। तपाम्यहमहं वर्षं निग्रहण्यमृतु सजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। अच्छा, एक बात और थोड़ा बारीक है, वो सबके लिए बता रहा हूँ यहाँ पर। कुछ लोगों की इसमें गलती होती है, कुछ लोगों की नहीं भी होती है। अब जैसे अमृत है ना, या मृत्यु है, या निगृह्णाम्युत्सृजामि च, तो ये अमृत में क्या है, माँ में क्या लगा हुआ है, ऋषि वाला ऋ होता है, री, उसका मात्रा लगी हुई है। ऐसे ही मृत्यु में, ऐसे ही निगृह्णाम्युत्सृजामि में भी है ना। और कहीं कहीं रहता जैसे कुछ श्लोक है आसपास, हाँ, प्रभव प्रलय स्थानम, इसके पहले वाला श्लोक था, प्रभव प्रलय स्थानम, तो वहां पर पा में क्या लगा हुआ है, रा लगा हुआ है, जो व्यंजन वाला रा होता है, या रा लावा रा, है ना, आधा पा है और फिर रा है ना, प्र, ऐसे ही प्रलय में भी। तो जब ये री की मात्रा लगी होती है, बहुत सूक्ष्म थोड़ा ही फर्क है, मृत्यु या प्रलय और मृत्यु में जो रा है, तो उसमें क्या फर्क है। पहली बात तो ये फर्क है कि जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बताया है, जब भी कोई संयुक्त अक्षर आता है तो उसमें स्ट्रेस देना होता है, प्रभव, प्रलय, हाँ। लेकिन ये जो री की मात्रा है, और री की जो मात्रा है, ये दीर्घ स्वर नहीं, ये भी ह्रस्व स्वर ही है, तो उसमें स्ट्रेस नहीं देने का, उसको खींचने का भी नहीं। तो जैसे कि कहाँ गया, हाँ, अमृतम, अमृतम नहीं, अमृतम, अमृतम। तो अगर कोई सुनेगा, जिसको, जो शुद्ध सुनना बोलना जानता है, तो वो माँ में रा लगा के लिख देगा। ये अपनी संस्कृत की, हिंदी की बड़ी सबसे विशेषता ये है कि जो बोलते हैं वही लिखते हैं। तो अगर आपने अमृतम बोला, तो आ माँ में रा लगा के, जैसे प्रा में होता है, और फिर तम लिख देगा। तो अमृतम कब लिखेगा, जब बोलेंगे अमृतम, अमृतम, अमृतम नहीं। ऐसे ही मृत्यु, मृत्यु नहीं, मृत्यु, ऐसे निगृह्णाम्य। लेकिन प्रभव, प्रलय,
समझ गए? हाँ भाई। थोड़ा सा, हाँ जी बोलिए। ठीक है, मैं बोला था समझ गए, ठीक है। हाँ हाँ, वही थोड़ा सा एक वो वैसे उत्तर मिलता तो लगता है कि हाँ जो मैं बोल रहा था सुन रहे थे, कोई भी बोल दे तो ठीक बात है। हाँ, तो ये थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन इसको ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, अब इसका अर्थ देखते हैं। तो इसके पहले जो श्लोक थे 3-4 हमने साथ में किए थे, तो भगवान बता रहे थे मैं कहाँ कहाँ हूँ, क्या क्या हूँ, है ना। तो वही बात इस श्लोक में भी आगे जारी हुआ है? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, अहम तपामि, अहम निगृह्णामि च वर्षम उत्सृजामि, अमृतम च मृत्युश्च सत च असत च अहम एव। तो हे अर्जुन, मैं ही तपता हूँ या तपाता हूँ। अहम निगृह्णामि मतलब मैं ग्रहण करता हूँ। च वर्षम और फिर वर्षा करता हूँ। वर्षम उत्सृजामि वर्षा के रूप में बरसा देता हूँ। तो ये क्या बता रहा है? तपामि मतलब सूर्य का ताप। सूर्य क्या होता है? ये पूरा जो जल चक्र है वो बता रहा है कि भगवान वो सब जल चक्र में ही हूँ। कैसे? मैं पहले सूर्य के में ताप जो है वो मैं हूँ, तो उस ताप के रूप में मैं जल को, समुद्र का पानी रहता है उसको तपाता हूँ, गर्म करता हूँ। हाँ, फिर निगृह्णा तपाम्यहम अहम वर्षम, और फिर उसके बाद जो जल है उसको ग्रहण कर लेता हूँ। तपाने के बाद वो वेपर बन जाती, क्या बन जाती है, हाँ, वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है। फिर उसके बाद उसी जल को मैं वर्षा के रूप में बरसा देता हूँ। और ये सब क्यों करता हूँ? क्योंकि इसी से जो जीवन चक्र है वो धरती पे चलता है। ये हम लोगों ने जल चक्र बचपन में पढ़ाया जाता था। तो सूर्य का तप मैं हूँ, फिर ये निग्रहण करना और जल, वर्षा के जल के रूप में उत्सर्जन करना, ये मैं ही करता रहता हूँ संसार के हित के लिए। ठीक है। और फिर क्या बताया? अमृतम चैव मृत्युश्च, जो अमृतत्व है, अमरता है, वह मैं हूँ। और फिर ये भ्रम ना हो जाए कि खाली अमृतम ही भगवान है। वो कहते हैं मृत्यु भी मैं ही हूँ। अमृतम चैव मृत्युश्च, ठीक है, मृत्यु भी मैं ही हूँ। और सत असत चाहम अर्जुन, और सत्य भी मैं ही हूँ और असत्य भी मैं ही हूँ। तो ये कंप्लीटली अपोजिट चीजें हैं। अब लॉजिकल माइंड से सोचेंगे तो भाई जो दिन है वो रात कैसे हो सकती है, या जो रात है वो दिन कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि कहने का मतलब है कि सब कुछ मैं ही हूँ, और अपोजिट्स जो हमको सीमिंगली लगते हैं कि एकदम अलग चीजें हैं, दो अलग छोर हैं, वो सब दो अलग छोर नहीं है, सब परमात्मा का ही। परमात्मा में सब कुछ सम्मिलित है ना। अच्छा भी, बुरा भी, बहुत अच्छा भी, बहुत बुरा भी, मध्यम भी, दिन भी, रात भी है, सत्य भी और असत्य भी। और दूसरा यहाँ पे दो पेयर्स आए हैं ऐसे, और मृत्यु भी और अमरत्व भी, अमृतत्व भी। ठीक बात है, ये यहाँ पे बात हुई है। आगे चलते हैं। सपन में आप करेंगे? अच्छा, तो अगला कहाँ बचा? 26। त्रैविद्या मां सोमपा पूतपापाः, त्रैविद्या मां सोमपापूतपापाः, त्रैविद्या मां सोमपापूतपापाः, त्रैविद्या मां सोमपापूतपापाः, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते,
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते त्रैविद्या माम सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ये मैंने पहले भी बताया कई बार, पता नहीं शायद आपने थोड़ा दिन बाद ज्वाइन किया था। ये विसर्ग के बाद जब सा आता है ना, कोई सा भी तीनों में से सा, चाहे तो दंती, तालव्य या तीसरा कौन सा होता है, हाँ, तो जो विसर्ग होता है उसका उच्चारण आगे आने वाले शा के ही प्रकार का आधा सा हो जाता है ना, बोलने में। अच्छा, हाँ, तो आपने कभी सुना हो, जैसे कि यहाँ है कोई, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसके पीछे वाले में भी नहीं है। हाँ, जैसे गतिर भरता प्रभु साक्षी 18वां श्लोक है। तो गतिर भरता प्रभु साक्षी धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे ना, लेकिन जब आप गा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे गति लय में या थोड़ा तेज गति से, तो अगर प्रभु बोलेंगे तो आपका ब्रेक हो जाता है, सडन ब्रेक। तो ये व्याकरण का ही नियम है। तो वो प्रभु साक्षी को प्रभु साक्षी, गतिर भरता प्रभु साक्षी, है ना, निवास शरणम सुहृत। तो प्रभु साक्षी में जो आधा सा आएगा वो ये दंती जो साक्षी वाला सा है उसका आधा सा उच्चारण आएगा। निवास शरणम सुहृत में जो इसके बाद वाला सा है उसके आधे सा का उच्चारण होगा। जी, ठीक है। ऐसे ही जब पा आता है तो फा का उच्चारण हो जाता है, आधा फा का। अच्छा, ये यहाँ पे क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें था सोमपाह पूत पापाह, तो सोमपाह के बाद पा रहा है, तो त्रैविद्या माम सोमपाह पूत पापाह, सोमपाह, अच्छा, है ना। ठीक है। ये थोड़ी बारीक चीजें हैं, अगर गा के पढ़ेंगे तो फिर वो आपको खुद ही लगेगा कि आपको एक ब्रेक लगा रहा है। तो ये नियम से जो है इसको फा हो जाता है और उसको सा आगे आने वाला सा हो जाता है। हाँ, इसकी मैं नियम की गहराई में नहीं गया था मैं, बट मैंने हाँ, बहुत बार नोटिस किया था कि जब बीच में कहीं भी विसर्ग आता है तो बड़ा हल्का साउंड हो जाता है उसका। हाँ, जैसे तो बाद में उसका, आप पूत जी, पापाह पढ़ रहे हैं, बीच वाले को हाँ, सोमपाह पढ़ के निकल पा जाते हैं, पा बट वो पा पा, जी, ये मैंने नोटिस हाँ, नहीं वो किया फा कि का, वो फा का उच्चारण हो रहा है। जी, फा समझ गया। फा का उच्चारण, जी। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्
अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। ठीक, तो इसमें अच्छा, हाँ, ये पुण्य मासाद्य है, ध्या नहीं ना, दा और या है ना। अच्छा, श्लोक का सबका सबके लिए बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, उसको भी ध्या नहीं, द्य, विद्या, विद्या नहीं, है ना। जी, बारीक चीजें हैं, लेकिन अभी अपनी क्लास में सब लोग जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें हैं, तो उसको भी ठीक करेंगे तो और सबका अच्छा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, अभी इसके पहले हमने श्लोकों में देखा, मोटा मोटा भगवान ने दो तरीके के लोगों के बारे में बताया। एक तो क्या बताया था, आसुरीम, राक्षसीम, मोहिनीम प्रकृति के तीन तरह के लोग हैं, तो उनकी क्या दशा होती है वो बताया। और फिर जो अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति, जो अनन्य चेत, जो एकदम भक्त लोग हैं, उनकी बात बताई। ठीक है, अब एक जो मध्यम मार्ग, जो बीच वाले लोग हैं, उनकी वर्णन यहाँ पे आगे के दोनों श्लोकों में। बीच वाले मतलब जो आसुरी तो नहीं है, राक्षसी भी नहीं है, लेकिन वो अनन्य भाव की भक्ति भी उनके अंदर अभी नहीं है, या एकदम तीक्ष्ण रूप से कर्मयोगी। तीन तीन तरीके के लोग बताए थे, ज्ञानी, भक्त और कर्मयोगी। तो उस ना तो उसमें है कि एकदम ज्ञान मार्गी हो गया, न भक्त है न कर्मयोगी है, लेकिन वो असुर भी नहीं है। तो बीच वाले कैसे लोग, जो अभी भी अपने लिए उत्तम सुखों की इच्छा रखते हैं, लेकिन दूसरों का हित करके नहीं सही। तो क्या दूसरा तरीका क्या है अपने लिए अच्छे से अच्छा पाने का तरीका? असल में वेद जो है वो भरे पड़े, वेद का सबसे बड़ा पोर्शन इसी से रिलेटेड है कि कैसे आप उत्तम सुखों की, जीवन के उत्तम सुखों की प्राप्ति करें, उसके लिए क्या क्या अनुष्ठान है, कैसे जीवन जिए, कौन से यज्ञ करें। तो ये मध्यम वाले लोग हैं। समझ रहे हैं क्यों मध्यम, कौन से दो लिमिट्स हैं और कौन से बीच वाले लोग। तो उनकी क्या दशा है, उनकी क्या स्थिति, इन दो श्लोकों में बताया है। क्या कह रहे हैं, त्रय विद्या सोमपाः पूतपापाः यज्ञै माम इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। त्रय विद्या मतलब तीनों वेदों, तीन तीन वेद कहें, पता नहीं चौथा क्यों नहीं कहा। कुल आप लोग रिसर्च करिएगा तो बताइएगा चौथा क्यों, तीन वेद क्यों कहे। तो हाँ, तीन वेदों में जो है वर्णन किए हुए जो सकाम अनुष्ठान है, साधनाएं हैं, उनका अनुसरण करते हुए सोमपाह पूतपापा। सोमपाह तो मतलब सोम रस का पान करने वाले हैं, और पूत पापा मतलब जिनके पाप नष्ट हो गए हैं। सकाम कर्म ही सही, लेकिन अच्छे कर्म, लेकिन भावना परमात्मा की प्राप्ति नहीं, भावना अपने ही सुख की है, लेकिन मीन्स जो है वो दूसरों का हित करके नहीं है, है? तो ऐसे पूत पापा, और उनके पाप क्षय हो गए। पाप मतलब जब दूसरों का हित हो जाए, जब अपना स्वार्थ इतना बढ़ जाए कि वो सीमा रेखा नहीं रहे, या
इलेजिटिमेट मीन्स भी आने लगे, तो वो नहीं करें तो फिर पूत पापा अपने आप जो पाप है वो कम हो गए उनके, है ना, पाप रहित हो गए हैं। यज्ञ माम इष्ट्वा, यज्ञों के द्वारा मेरा पूजन करते हैं, है ना। ज्यादातर तो जो ये सकाम होते हैं इसमें जो है प्रधान इष्ट देवता होते हैं अलग अलग काम के लिए, किसी काम के लिए इंद्रदेव की साधना है, नवग्रह की अर्चना, ऐसे बहुत सारे, वरुण, वेदों में सब भी ये सूर्य नवग्रह हैं और देवता हैं, उनकी सबकी रहती है। लेकिन भगवान यहाँ माम कह रहे हैं क्योंकि वो भी पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, पहले भी बताया था कि जिसकी भी साधना करें वो मेरी ही साधना होती है। अभी इसमें भी आगे भी आएगा ये श्लोक। तो इस तरह से मेरे लिए यज्ञ करते हैं और स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, और स्वर्ग की कामना करते हैं। अब स्वर्ग मतलब वो लिटरल वाला नहीं कि भाई मरने के बाद, इवन जीवन में भी अगर आपकी एकदम अच्छी स्थिति है, जो आप चाहें वो है, सारी सुख सुविधाएं हैं, तो एक तरीके से यहाँ पे भी स्वर्ग है। कहते नहीं भाई इनका जीवन तो स्वर्ग में है, एकदम स्वर्ग में रहते हैं। तो यहाँ भी और बाद वाली बात भी रहती है। तो ऐसे स्वर्ग की के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनको क्या होता है, ते पुण्यम सुरेंद्र लोकम आसाद्य दिव्यदेव भोगान अश्नन्ति, तो वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी उनको हो जाती है? ते पुण्यम सुरेंद्र, पुण्य स्वर्ग लोक की, या पृथ्वी में भी सब सुविधाएं जो चाहिए, अगर आप प्रार्थना करते हैं ठीक तरीके से तो वो सब मिलता है। और आफ्टर लाइफ वाले स्वर्ग की बात करें तो असल में आफ्टर लाइफ तो क्या है, ये लाइफ का मन की ही सब स्थिति है। मन अगर प्रसन्न है तो स्वर्ग है, मन में अगर कुछ फंस गया, कहीं पे टेप अटक गया तो नरक हो जाता है। तो उसको दिव्य, दिव्य माने वहां स्वर्गलोक में दिव्य देव भोगान अश्नंति माने प्राप्त होते हैं, भोगते हैं, उनको मिलता है? दिव्य भोग जो है वो उनको स्वर्ग जैसा वैभव, दिव्य भोग उनको मिलता है। अब वो भोग करने के बाद क्या होता है वो अगले श्लोक में आ जाएगा। करना है, एक और समय है सबके पास ना, थोड़ा लेट हो गया, मैं बाहर चला गया। कर सकते। एक और कर लेते हैं, ये जो विषय चल रहा है ये भी यहाँ से पूरा हो जाएगा। पुष्करण जी आप करेंगे? जी। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्, 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 क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ते, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः, एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः, एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः, एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः, गतागतं कामकामा लभन्ते, गतागतं कामकामा लभन्ते, गतागतं कामकामा लभन्ते, गतागतं कामकामा लभन्ते, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ते। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति,
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रये धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामाः लभन्ते। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ते। एवं त्रये धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही, उसी बात को जो अभी पहले चर्चा कर रहे थे उसको आगे बढ़ाया। क्या हुआ, स्वर्ग के लोगों की प्राप्ति होती है उनकी, फिर क्या, स्थायी तो नहीं है वो, है ना। स्वर्ग लोक तो क्या होता है, ते तम विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा पुण्ये क्षीणे मर्त्यलोकम विशन्ति। तो फिर वे लोग उस विशाल स्वर्गलोक की समृद्धि की को भोगों को भोग करके, अब जब भोगते हैं तो फिर क्या, क्षीणे पुण्य, पुण्य जो कमाया है यज्ञ वज्ञ सब करके, वो पुण्य क्षीणे माने खर्च होता है, कम होते होते खत्म होता है। तो जब पुण्य खत्म होता है तो फिर से मृत्यु लोक की विशंति, फिर से मृत्यु लोक में वापस है। अब फिर जब मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं तो इस प्रकार क्या होता है, मर्त्य लोकम विशंति, मतलब आ जाते हैं। फिर एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्नाः काम कामाः गतागतम लभन्ते। इसलिए ऐसे वेदों में जो सकाम विधियां या सकाम कर्मों के अनुष्ठान, यज्ञों के अनुष्ठान कहे हैं, काम कामाः मतलब कामनाओं की पूर्ति को मन में रखते हुए रखने वाले मनुष्यों के लिए जो ये सब विधियां हैं, उनको करने वाले लोग क्या होते हैं, गतागतम लभन्ते। गतागतम मतलब गत आगतम, गत आगत, फिर गत फिर आगत, मतलब जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे, मतलब बार बार आने जाने का क्रम उनको लभन्ते मतलब मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे कि आपने वही है, पैसे कमाए, बैंक बैलेंस बढ़ गया, क्रेडिट कार्ड इशू हो गए, फिर आपने खूब खर्चे उड़ाए फटाफट फटाफट, फिर जो है पता चला सारा खर्च हो गया। तो फिर वापस कमाई करने के लिए, अच्छा कमाई, ये अलग लोगों की सुख समृद्धि की बात कह लें या अलग लोगों की बात कह लें तो वैसे ही है ये जो अपना, इसीलिए मानव जीवन की बड़ी श्रेष्ठता कही जाती है। पता नहीं पहले भी इस विषय पर कुछ चर्चा हुई होगी कि मनुष्य जन्म जो है, क्योंकि जो कमाई की संभावना है, बैंक बैलेंस बढ़ाने की संभावना कह लीजिए, या एकदम इस बैंक बैलेंस के बढ़ाने खर्च करने से संपूर्णतया मुक्ति की संभावना कह लीजिए, वो
मनुष्य योनि में ही है, इसीलिए इसको कर्म योनि कहते हैं। देवताओं की योनियां, स्वर्ग लोग, वो सब भोग योनियां कहलाती है। वहां आप जाइए, कसिनोज में जैसे जाइए और वहां अपने आपने जो भी कमाया है उसके हिसाब से खर्च करिए। अगर आपका नेगेटिव बैंक बैलेंस है तो अपना जो है, जो भी उसकी वसूली करने के लिए जो भी होता है वो गिरवी विरवी रख के बैंक जैसे होती है, वैसे ही आपका जो है नेगेटिव बैलेंस है तो उसका भी आप भुगतान भरपाई होगी आपकी, है ना। तो इसीलिए स्वर्ग नरक की जो परिकल्पना है वही है। नरक मतलब क्या, आपका नेगेटिव बैंक बैलेंस है तो उसकी भरपाई करते रहिए आप। पॉजिटिव बैंक बैलेंस है तो उसकी भरपाई करिए। जीरो हो गया तो फिर नीचे आ जाइए, फिर उसे कमाई करिए। तो ये गतागतम, ये जो है क्रम चलता रहेगा, कमाओ खर्च करो, है ना। तो ये यहाँ पे बात है। इसके बाद तो और बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद वाला श्लोक तो बहुत चर्चित श्लोक है, बहुत बार आता है, उसको कल देखते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।